अगर आपके पीरियड समय पर नहीं आते, वजन अचानक बढ़ रहा है, चेहरे पर अनचाहे बाल आ रहे हैं, मुहासे बार बार हो रहे हैं, मूड स्विंग्स कंट्रोल में नहीं है, तो ये पीसीओएस हो सकता है। WHO के अनुसार 70% महिलाओं को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें पीसीओएस है। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। यह एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। नॉर्मली हर महीने ओवरी एक मैच्योर एग रिलीज करती है, लेकिन पीसीओएस की कंडीशन में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एग सही से मैच्योर नहीं हो पाता। नतीजा ओव्यूलेशन इर्रेगुलर हो जाता है। पीसीओएस का एक बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पा रहा। इंसुलिन वह चाबी है जो ब्लड की शुगर को सेल्स के अंदर भेजती है। जब यह चाबी काम नहीं करती तो शरीर को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है और यही एक्स्ट्रा इंसुलिन ओवरीज को एक्स्ट्रा एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन्स बनाने के लिए मजबूर करता है और यही एक्स्ट्रा एंड्रोजन पीसीओएस का कारण बनते हैं। पीसीओएस के लक्षण हर महिला में अलग अलग हो सकते हैं। जनरली ये लक्षण देखने में मिलते हैं: पीरियड्स का देर से आना या महीनों तक न आना, चेहरे, चिन या बॉडी पर अनचाहे बालों का आना, वजन बढ़ना खासकर पेट के आसपास जिसे कम करना बहुत ही मुश्किल होता है, सिर के बालों का ज्यादा झड़ना, जिद्दी मुहासे जो ठीक नहीं होते, गर्भधारण में परेशानी, एंजाइटी, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन होना। अक्सर लोग सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड कराकर मान लेते हैं कि उन्हें पीसीओएस है, लेकिन ये ब्लड टेस्ट भी जरूरी होते हैं। HbA1c, फास्टिंग इंसुलिन, AMH, टेस्टोस्टेरॉन, LH-FSH रेशियो। क्राइटेरिया कहता है अगर इन तीन में से दो चीजें मौजूद तभी हम इसे पीसीओएस डायग्नोज करते हैं। पहला अल्ट्रासाउंड में मल्टीपल सिस्ट, दूसरा क्लिनिकल या बायोकेमिकल हाई एंड्रोजन, तीसरा इर्रेगुलर ओव्यूलेशन। पीसीओएस का इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं, साथ में लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करना पड़ता है। पीसीओएस के इलाज की शुरुआत किचन से होती है। ऐसी चीजें खाएं जो ब्लड शुगर को तेजी से न बढ़ाएं, जैसे ओट्स, दलिया, हरी सब्जियां और दालें। चीनी, मैदा, जंक फूड अवॉइड करें। बिस्किट्स, व्हाइट ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। प्रोटीन और फाइबर को अपने हर मील में शामिल करें, यह पेट को लंबे समय तक भरा रखेगा और शुगर क्रेविंग को भी कम करेगा। कद्दू, अलसी, सनफ्लावर सीड्स को अपने डेली रूटीन में ऐड करें। इनमें मौजूद ओमेगा 3 हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। वॉकिंग और योगा फायदेमंद है। सूर्य नमस्कार और बटरफ्लाई पोज पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं। हफ्ते में कम से कम 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि मसल्स जितनी मजबूत होंगी शरीर उतना ही बेहतर शुगर को इस्तेमाल करेगा। गोल सिर्फ वेट लॉस नहीं है, गोल है इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना। नींद की कमी से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है जो वजन बढ़ाता है, इसलिए 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन करें, ये स्ट्रेस कंट्रोल करने में मदद करते हैं। कभी साथ में हमें मेडिकल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। हर मरीज का ट्रीटमेंट प्लान अलग अलग होता है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में रहें। अगर पीरियड्स इर्रेगुलर है या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है तो कुछ समय के लिए हार्मोनल थेरेपी दी जा सकती है ताकि गर्भाशय की परत सुरक्षित रहे। कुछ केसेस में मेटफॉर्मिन टैबलेट दी जाती है। मेटफॉर्मिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करती है। प्रेगनेंसी प्लानिंग की स्थिति में ओव्यूलेशन इंडक्शन थेरेपी की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपको लगता है कि आपके लक्षण पीसीओएस से मिलते हैं तो प्रॉपर इवैल्यूएशन कराएं। पीसीओएस मैनेजेबल है, बशर्ते आप सही समय पर सही कदम उठाएं।